इन जलसों का बहुत बड़ा मकसद है। ये जलसे इसलिए होते हैं ताकि इंसान यहाँ से जाए तो अपनी जिंदगी को बेदार करके जाए, अपने इरादे को अच्छा करके जाए। जब इंसान यहाँ से उठे तो एक आफाकी पैगाम लेकर के उठे। ये जिंदगी है, हर इंसान चाहता है कि समाज में उसे इज्जत मिले। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, हर शख्स चाहता है कि समाज में उसे इज्जत मिले, जमाना उसे इज्जत की निगाह से देखे। यही वजह है कि आज हर शख्स अपनी इज्जत की खातिर मर रहा है। मगर ऐ कुरान, तू बता इज्जत की राह क्या है? कुरान कहता है उतुल इल्म दर्जात, तालीम हासिल करो, अल्लाह तेरी इज्जत को बढ़ा देगा। तालीम याफ्ता बनो, अल्लाह तेरी इज्जत को बढ़ा देगा। शिक्षा ग्रहण करो, अल्लाह तेरी इज्जत को बढ़ा देगा। एजुकेटेड बन जाओ, अल्लाह तेरी इज्जत को बढ़ा देगा। हर इंसान अपनी इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो माइक ऑपरेटर ही क्यों नहीं हो। हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। मगर आओ दुनिया वालों, आपने ऐसा नहीं देखा होगा। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है, साहब इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। लेकिन ऐसा नहीं देखा होगा डॉक्टर के चेंबर में इंजीनियर जाकर खड़ा हो, इंजीनियर के चेंबर में डॉक्टर जाकर खड़ा हो, साइंटिस्ट के पीछे जाकर के प्रोफेसर खड़े हो, प्रोफेसर के पीछे जाकर के साहब साइंटिस्ट खड़े हो। ऐसा नहीं होता। डॉक्टर अपने विभाग में काम करता है, इंजीनियर अपने शोबे में काम करता है, प्रोफेसर अपने शोबे में काम करता है। मगर कुरान पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला आलिम एक ऐसा आलिम है, मस्जिद में तन्हा मुसल्ले पे खड़ा है, पीछे डॉक्टर भी आकर खड़ा हो रहा है, इंजीनियर भी आकर खड़ा हो रहा है, प्रोफेसर भी आकर खड़ा हो रहा है, राइटर भी आकर खड़ा हो रहा है, अमीर भी आकर खड़ा हो रहा है, गरीब भी आकर खड़ा हो रहा है। हिंदुस्तान के एक रिपोर्टर ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब आप इतने महान व्यक्ति हो, इतने शक्तिशाली हो, इतने पढ़े लिखे हो, मगर मस्जिद की टूटी हुई चटाई पे खड़े होने वाले मौलाना शाकिर साहब की तरह इमाम के पीछे क्यों खड़े हो जाते हो? क्या आप अपना स्टेटस नहीं देखते? क्या आप अपनी तालीम नहीं देखते? डॉक्टर कहता है मौलाना शाकिर को न देखो, चेहरे देख करके न जाओ, पर्सनालिटी देखकर मत जाओ, टूटी हुई चटाई देखकर मत जाओ, लिबास देखकर मत जाओ। मैं बहुत बड़ा उड़ीसा का डॉक्टर हूँ, मगर मैं दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बना हूँ। और मेरा इमाम अल्लाह की किताब कुरान पढ़कर इमाम बना है, सरकार की हदीस पढ़कर इमाम बना है, हदीस पढ़कर इमाम बना है। इसलिए इमाम डॉक्टर के पीछे नहीं चलेगा, बल्कि वक्त का डॉक्टर इमाम के पीछे चलेगा, वक्त का इंजीनियर इमाम के पीछे चलेगा, वक्त का प्रोफेसर इमाम के पीछे चलेगा, वक्त के साइंसदान इमाम के पीछे चलेंगे। इसलिए कि सारी दुनिया की तरक्की चांद तक है और साहबे कुरान की तरक्की चांद तक नहीं, मक्का से चले और ला मक्का तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते कुरान, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रासतुल्लाह सिवानी। साहबे कुरान के बारे में रब फरमाता है, लोगों याद रखना, वरफाना लका जिक्रक, मैंने नबी के जिक्र को ऊंचा कर दिया है। जिसे रब ने ऊंचा कर दिया उसे कोई क्या गिराएगा। अब सारी दुनिया के इंसानों की तरक्की को समेट लीजिए। साहब जो सबसे ज्यादा ब्रिलियंट है उन्हें साइंटिस्ट कहा जाता है। सारे साइंसदानों की तरक्की को समेट दीजिए तो चांद है। कुरान ने 1450 बरस पहले कहा, चांद पे जाके इतराने की बात न करना, चांद
पे जाकर के शोर मचाने की बात न करना, तुझे पता नहीं है साहब जब साइंटिस्ट का वजूद नहीं था, जब जमाना जानता नहीं था साइंसदान कौन है, जब लोग जानते नहीं थे साइंस की किताबें क्या है, जब लोगों को पता नहीं था नासा क्या है, जब लोग जानते नहीं थे चंद्रयान क्या है, तब कुरान ने 1450 बरस पहले कहा महबूब जमाने वालों को बता दीजिए वल कमरी इज़्ज़त तसक लतरकबुन तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे चांद के ऊपर चले जाएंगे, तो उम्मती का कमाल ये सवारी बनाए और चांद पे जाए, नबी का कमाल ये इशारा करे चांद दो टुकड़े हो जाए, नबी का कमाल ये इशारा करे हजरत अली के लिए डूबा हुआ सा सूरज वापस पलट आए। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, वापिस पलट आए। इसलिए साहब याद रखना, चाहे इल्म का मैदान हो कोई मेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकता, साहब ताकत का मैदान हो कोई मेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकता, तकवे का मैदान हो कोई मेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकता, शराफत का मैदान हो कोई मेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए कि अल्लाह ने इंसान सबको बनाया है मगर इमामुल अंबिया मुस्तफा को बनाया है, अल्लाह ने इंसान सबको बनाया है मगर रहबरे आज़म मुस्तफा जाने रहमत को बनाया है। रब फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों याद रखना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। चाहते हो तेरा सोना कामयाब हो, नबी की जिंदगी को देखो। तुम चाहते हो तेरा चलना कामयाब हो, नबी की जिंदगी को देखो। तुम चाहते हो तेरी आखिरत कामयाब हो, नबी की जिंदगी को देखो। जिसने आमिना के लाल की सीरत के आईने को देखकर अपनी जिंदगी को सवारा, वही अबू बकर बने हैं, वही उमरे फारूक बने हैं, वही उस्माने गनी बने हैं, वही मौला अली बने हैं, वही हसने मुज्तबा बने हैं, वही हुसैने मुस्तफा बने हैं। साहिबो वही तो गौसे आजम बने हैं, वही तो ख्वाजा गरीब नवाज बने हैं, वही बरेली में आला हजरत बने हैं, मुबारकपुर में हाफिजे मिल्लत बने हैं, तो उड़ीसा में मुजाहिदे मिल्लत बने हैं। अरे लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, बज़्मे हबीब कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने मलीसरा। इसलिए याद रखना, ए मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, तुम कहते हो कुरान पढ़कर के क्या होगा? क्या कोई कुरान पढ़कर साइंटिस्ट बना है? क्या कोई कुरान पढ़कर डॉक्टर बना है? क्या कोई कुरान पढ़कर इंजीनियर बना है? मैं तुझसे कहूंगा इस्लाम की शहजादियों, दुनिया का कोई साइंसदान कुरान का मुकाबला नहीं कर सकता, दुनिया का कोई डॉक्टर कुरान का मुकाबला नहीं कर सकता। डॉक्टर दवाइयां लिखता है, फिर खाने के बाद शिफा मिलती है, मगर कुरान ऐसी किताब है, हमारा इमाम सिर्फ जबान से पढ़कर दम कर देता है, बीमार शिफा पा जाता है, बीमार शिफा पा जाता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आओ मेरी कौम के शहजादों, कुरान क्या पैगाम दे रहा है? वक्त का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, पानी पे रिसर्च कर रहा है, पानी पे तहकीक कर रहा है, तहकीक करते करते बहरे उकियानूस और बहरुल काहिल के करीब पहुंच गया। देखा दो समंदर आपस में मिलता है, पानी तो मिलते हैं मगर दोनों का टेस्ट और जायका नहीं मिलता। अमेरिका की लाइब्रेरी में पहुंचता है, पहुंचने के बाद जाकर अपने उस्ताद से कहता है, मेरे उस्ताद जरा इतना तो बता दो, जरा इतना तो बता दो कि साहब ये पानी मिलता मगर टेस्ट और जायका क्यों नहीं मिलता? तो उस्ताद कहता है, इसका जवाब अमेरिका की साइंस की लाइब्रेरी में कहीं नहीं है, किसी किताब में मौजूद नहीं है। कहा दुनिया में कोई तो किताब होगी जिसके पास इसका जवाब होगा। कहा हाँ, मैंने सुना है, मुसलमानों का पैगंबर ये कहता है, पैगंबर ये कहता है कि कुरान ऐसी किताब है तिबियानन लिकुल्लि शैइन, जिसमें हर चीज का रोशन बयान मौजूद है। लगता है कुरान पढ़ोगे मंजिल मिल जाएगी। अल्लाह अल्लाह, साहब वो अपने एक मुस्लिम दोस्त के पास आता है, दरवाजे पे दस्तक देता है और साहब मुस्लिम दोस्त ने दरवाजा खोला, करीब आया, कहा कहो कैसे आना हुआ? कहा मैं देखो साइंस में रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे कुरान चाहिए, मैं कुरान पढ़ना और सुनना चाहता हूँ। कहा कुरान पढ़ना और सुनना चाहते हो? कुरान पढ़ने और सुनने से पहले एक शर्त है। कहा क्या? कहा कुरान कहता है ला यमस्सहु इल्लल मुत्तहरून, कुरान को बगैर पाकी के नहीं छू सकते, बगैर सफाई सुथराई के नहीं छू सकते, छू
सकते। उसने कहा साहब मैंने तो दुनिया में बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है मगर किसी किताब को पढ़ने के लिए ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। उसने कहा किसी किताब के लिए हो या ना हो मगर कुरान पढ़ोगे तो बावजू होना पड़ेगा, कुरान पढ़ोगे तो बावजू होना पड़ेगा। उसने कहा करना क्या है? कहा गुस्ल करो, लिबास साफ सुथरा पहनो, सर पे तुम कम से कम कपड़ा रख लो। साहब अब ये हिंदू, अब ये साहब साइंसदान है, अब इसका ताल्लुक मजहब इस्लाम से नहीं है, क्रिश्चियन या ईसाई है, लेकिन अब साहब गुस्ल करता है, लिबास पहनता है, चटाई बिछी है, खुशबू जल रही है, आकर बैठा है। जो ही उसका दोस्त कुरान लेकर पहुंचा, अभी कुरान गिलाफ में लिपटा है, कहता है दोस्त मैंने मान लिया कुरान दुनिया की सबसे अच्छी किताब है। उसने कहा पढ़ा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, मान कैसे लिया? कहा जो किताब पढ़े बगैर इंसान के जिस्म को अच्छा बना दे वो पढ़ने के बाद इंसान को कितना अच्छा बना दे। अरे वाह लाजवाब, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, खुदा का कुरान, नारे तकबीर। उसने कहा अभी मैंने पढ़ा नहीं है, अभी मैंने छुआ नहीं है, मगर कुरान ने मेरे जिस्म को साफ करा दिया है, कुरान ने मेरे लिबास को अच्छा बना दिया है, कुरान ने मेरी जुल्फों को संवार दिया है। जिस दिन मैं कुरान पढ़ लूंगा मैं कहूंगा ए मेरी कौम की शहजादियों, अमेरिका का एक साइंटिस्ट कुरान को देखकर समझ सकता है कि कुरान के बगैर जिंदगी अधूरी है। आज कैसे मुसलमानों ने समझ लिया कुरान पढ़ना जरूरी नहीं है। आज का मुसलमान समझता है कुरान वो पढ़े जो आलिम हो, कुरान वो पढ़े जो मौलाना हो, कुरान वो पढ़े जो हाफिज हो, कुरान वो पढ़े जो हाजी हो। बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग आजाद है। हमारी कौम की बेटियां समझती है बाप ने कुरान दिया है अलमीरे में सजा के रख दो, महीने में कभी अगरबत्ती जला करके दिखा देना, शबे बरअत आए तो कुरान उतार करके पढ़ लेना। सुल्तान रजा पूछना चाहता है ऐ मेरी कौम की बेटियों बुरा न मानना, तू जब घर से रुखसत होकर चली थी, दुल्हन बनके निकली थी, तेरे बाप ने कान की बाली भी दिए थे, गले में लॉकेट भी दिया था, मांग में मंगटीका भी दिया था, पाँव में पायल भी दिया था, तुझे बेहतरीन लिबास भी दिया था। बता तूने पाँव की पायल को पहनना बंद किया क्या? तुमने गले की लॉकेट को बॉक्स में रखा क्या? तुमने कान की बाली को कभी बक्से में बंद किया क्या? आप कहोगी नहीं सुल्तान रजा, कान की बाली तू पहन रही है, बाप के दिए हुए पायल को तू पहन रही है, बाप के दिए हुए मांगटीके को तू पहन रही है, बाप के दिए हुए लिबास को तू पहन रही है। जिस तरह तू बाप का दिया हुआ लिबास पहन रही है, ऐसे ही बाप का दिया हुआ कुरान तू घर में पढ़ने लगती तो तेरे घर में गौस नहीं गुलामे गौस तो जरूर जन्म लेते, जरूर जन्म लेते। मगर ये मेरी माँ तूने मुसल्ले को रख दिया, तूने कुरान को घरों में रख दिया। कुरान लाने वाला ही मत बनो बल्कि कुरान पढ़ने वाला बनो। लाजवाब, अच्छा पैगाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक, कुरान पढ़ने वाला बनो। अब जरा गौर से सुनिएगा, कुरान पढ़िएगा तब ना पता चलेगा माँ का अदब क्या है, कुरान पढ़िएगा तब ना पता चलेगा बाप का रुतबा क्या है, कुरान पढ़िएगा तब ना पता चलेगा क्या खाना हलाल क्या खाना हराम है, कुरान पढ़िएगा तब ना पता चलेगा हमारे लिए क्या जायज है और क्या ना जायज है। आप कुरान पढ़ते नहीं, आपने सिर्फ कुरान को सजा करके रखा है। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा ऐ मेरी कौम के शहजादों, कुरान के करीब चलो। ऐ कुरान तू बता शराब के बारे में तेरा क्या ख्याल है? कुरान कहता है इस्लाम में शराब पीना हराम है। मैंने कहा एक कुरान क्यों हराम है? कुरान कहता है ये नबी से पूछ ले, इसलिए कि मैं नबी पे नाजिल हुआ हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब कोई इंसान शराब पीता है तो उसकी अक्ल खत्म हो जाती है। मेराज की शब है, आमिना के लाल मेराज में तशरीफ ले गए, सिदरा के मकी ने
दो प्याला पेश किया, एक दूध का और एक शराब का। खूब याद रखेंगे, अल्लाह के नबी से हजरत जिब्रील अमी अर्जगुजार हुए, या रसूल अल्लाह आपकी मर्जी, आप चाहे दूध पिए, आप चाहे शराब पिए, कोई पाबंदी नहीं है। अल्लाह के नबी खुदा के मेहमान है, अल्लाह के मुकद्दस नबी है। अल्लाह के नबी ने दूध वाले प्याले को उठाया, पी लिया। जिब्रील अमी मुस्कुरा पड़े, अर्जगुजार हुए, या रसूल अल्लाह आपने फितरत को अख्तियार किया है, अगर आप शराब पी लेते आपकी कौम गुमराह हो जाती। ऐ मेरी कौम के शहजादों सुनो, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता वो शराबे तो हुरा था या क्या था, मगर याद रखना यहाँ पे जो हुक्म है कि दूध फितरत है, शराब फितरत के खिलाफ है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के बाद तुम भी बर्थडे पार्टियों में जाते हो, कॉलेज की पार्टियों में जाते हो, एनुअल फंक्शन में जाते हो, शादी की पार्टियों में जाते हो, सालगिरह में जाते हो, तेरा आवारा दोस्त तुझे शराब की पार्टी देता है, माज़अल्लाह कहता है आ 1 जनवरी है शराब पी लेते हैं, चल आ 31 दिसंबर की रात है शराब पी लेते हैं। बीवियों से कहता है चल आज दरिया किनारे चलते हैं, आज की रात माज़अल्लाह शराब और गुनाह में गुजारेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा ना ना ना, याद रखना हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम पहले हैं, हम आमिना के लाल के मानने वाले पहले हैं। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के बाद किसी मजलिस में जाना, किसी दोस्त की पार्टी में जाना, तेरा दोस्त कहे चल शराब पीते हैं, कहना ना, दूध पिलाओगे पी लूंगा, शराब पिलाओगे पी लूंगा, पानी पिलाओगे पी लूंगा, सुनो सुनो तुम मुझे शहद पिलाओगे पी लूंगा, लेकिन शराब नहीं पी सकता। कहेगा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने मना किया है, मेरे आका ने मना किया है। इस्लाम में शराब पीना भी हराम है, शराब पिलाना भी हराम है। क्यों पूछेगा क्यों? कह देना शराब पीने के बाद अक्ल खत्म हो जाती है, इंसान भूल जाता है हलाल क्या है हराम क्या है, माँ कौन है बीवी कौन है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। शराबी जिसे चाहेगा गाली दे देगा, शराबी जिसे चाहेगा तमाचा लगा देगा, शराबी जहां चाहेगा नाले में गिर जाएगा और पड़ जाएगा। शराबी को अपने वजूद का पता नहीं होता, कहेगा चल गम भुलाते हैं। कहा गम भुलाने के लिए हम शराब नहीं पीते, गम भुलाने के लिए हम कुरान की तिलावत करते हैं, गम भुलाने के लिए हम पेशानी को झुकाते हैं, गम भुलाने के लिए सरकार पे दुरूद पढ़ते हैं, गम भुलाने के लिए मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में हाजिरी लगाते हैं। हम गम भुलाने के लिए शराब नहीं पीते। तेरा दोस्त कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, एक घोंट पी ले, कहना ना, तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हो, इसलिए मैं ना शराब पी सकता हूँ न शराब पिला सकता। नारे तकबीर, नारे रिसाल, पैगाम इस्लाम, बज़्म हबीब कॉन्फ्रेंस। अब सुनो सुनो, शबे बरअत की रात आने वाली है। अल्लाह अल्लाह, शबे बरअत की रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत साहब खास फजल फरमाता है, ऐ मेरे बंदे मांग, बख्शिश चाहिए, मगफिरत चाहिए, रहमत चाहिए, मांग क्या चाहिए। शबे बरअत की रात में सबकी बख्शिश हो जाती है, मगर 3 लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शिश उस रात में भी नहीं होती। नंबर 1 माँ बाप के नाफरमान, नंबर 2 शराबी, नंबर 3 एहसान करके एहसान जतलाने वाला, एहसान करके एहसान जतलाने वाला। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज सुल्तान रजा तुमसे कहना चाहेगा, बताओ क्या कोई मुसलमान चाहेगा शबे बरअत की रात में उसकी इबादत बेकार चली जाए? क्या कोई बाप चाहेगा उसका बेटा शराबी बन जाए? क्या कोई माँ चाहेगी उसका बेटा शराबी बन करके घर आए? याद रखना, माँ को मारने के लिए एक गोली काफी है, बाप को मारने के लिए बंदूक की एक गोली काफी है। साहब याद रखिए, एक गोली मारोगे मौत हो जाएगी, मगर जब बेटा बदकिरदार हो जाता है, जब औलादे बदकिरदार हो जाती है, जवान बेटा शराबी हो जाए, जवान बेटी आवारा हो जाए, जवान बेटी आवारगी में डूब जाए, काले से नशे की हालत में पलटे, बाप बेटी को देखकर हर रोज मरता है। साहब माँ अपने बेटे को देखकर हर रोज मरती है। इसलिए मेरी कौम के
शहजादों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। तुमने सड़क किनारे देखा होगा, सड़क किनारे बड़े बड़े हाईवे के किनारे बोर्ड लगा रहता है, शराब पीकर गाड़ी चलाना। अरे जोर से बोलिए, शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। हाथ उठाकर बोलिए, शराब पीकर गाड़ी चलाना। जोर से बोले पूरा मजमा, शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। मैंने पुलिस वाले से पूछा, साहब क्या बात है, शराब पीकर गाड़ी चलाना माना? आपके यहाँ तो ओपन शराब है। कहा मौलाना नहीं जानते, अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पी लेगा तो एक्सीडेंट होगा, लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मैंने कहा मियाँ बड़े चालाक हो, अगर गाड़ी चलाने वाला शराबी हो तो गाड़ी में बैठने वालों की जान को खतरा है, और मुल्क का नौजवान शराबी हो जाए तो इस मुल्क को खतरा है। घर का नौजवान शराबी हो जाए तो घर को खतरा है। साहब इसलिए मैं कहूंगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, गाड़ी चलाने वाला शराबी बनेगा, गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। घर का नौजवान शराबी हो जाएगा, माँ की जान चली जाएगी, बीवी की जान चली जाएगी, बच्चों की जान चली जाएगी। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, आज के बाद पैसे कमाना, कभी शराब की बोतलें न खरीदना, कभी जुए के अड्डे पे जाकर के पत्ते न खरीदना, कभी चरस अफीम और गांजे न खरीदना, कभी हीरोइन और स्मोकिंग का इस्तेमाल न करना, बल्कि उन्हीं पैसों से बीमार माँ के लिए दवा ले लेना, बीमार बाप बूढ़े बाप के लिए चश्मा ले लेना, अपने बीवी के खाने के लिए रोटियां खरीद लेना, अपने बच्चों की तालीम के लिए कापी किताब और कलम खरीद लेना, ताकि तेरी कमाई भी आबाद हो जाए, तेरी जिंदगी भी आबाद हो। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, उलमा अहले सुन्नत, शोरा इस्लाम, बज़्म हबीब कॉन्फ्रेंस, हजरते नदीम रजा मधुपुरी है ना, फैजी मधुपुरी, देख लीजिए यही है। भाग हो गया। इंशाअल्लाह आप जब इन्हें सुनेंगे तबीयत खुश हो जाएगी। अब जरा गौर से सुनना, ऐ मेरी कौम के शहजादों, बताओ अपने माँ बाप को एक दिन में मारना चाहते हो या हर रोज मारना चाहते हो? आप कहोगे नहीं मौलाना, हम चाहते हैं बाप भी खुश रहे, माँ भी खुश रहे, समाज भी खुश हो, माशरा भी खुश हो, और जब मर कर कब्र में जाओ तो फरिश्ते तुझे देख करके मुस्कुराते हुए नजर आए। बताओ मेरी कौम के नौजवानों, कितने नौजवान हो जो आज के बाद जिंदगी में कभी शराब नहीं पियोगे? जरा हाथ उठाओ तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद जिंदगी में कभी शराब, हाथ उठा के पूरा मजमा बोले जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे। माशाअल्लाह, हाथ नीचे रखें। नारे रिसालत, तारीखी जलसा, तारीखी जलसा, सरजमीने मलीसरा। याद रखना साहब, हमारे बुजुर्गों का मिशन यही था, बच्चों को शराब खाने से निकाला जाए, मस्जिदों तक पहुंचाया जाए। साहब इमाम हुसैन ने यजीद की मुखालिफत क्यों की? इमाम हुसैन का मकसद यही था, शराब बंद हो जाए और नाना की शरीयत आम हो जाए, लोग पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाने वाले हो जाएं। अब जरा गौर से सुनिएगा, जरा एक बार दोनों हाथों को उठाएं और प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती है, बहुत प्रॉब्लम है, हर 2 मिनट बाद कोई उठता है चला जाता है ना। लगता है कि मुफ्ती साहब कुछ बोल नहीं रहे हैं तो हम इसका मौके का फायदा उठा लें। इत्मीनान से बैठिए, शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई मुसलमान चैन से बैठे, कभी नहीं चाहता, हमेशा बेचैन किए रहता है। इसलिए खूब इत्मीनान से बैठिए, खूब परेशानी में न पड़िए। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोले या हबीब अल्लाह। बड़ा प्रॉब्लम, मुसलमानों की गरीबी देखनी हो तो मस्जिद के इमाम की तनख्वाह में देख लीजिए, मुसलमानों की गरीबी देखनी हो तो मस्जिद के चंदे के लिए चले जाइए, मुसलमानों की गरीबी देखनी हो तो कुरान की तालीम के चंदे के लिए चले जाइए, और मुसलमानों की अमीरी देखनी हो तो उनकी शादी में चले जाइए, है ना, उनकी शादियों में चले जाइए, शादियों में चले जाइए, नाचने वालियों को बुला लेगा, नाचने वालों को बुला लेगा,
नाचते हुए जाएगा, 3 दिन तक खाएगा, नाचेगा, नचाएगा। मैं कहूंगा ना मेरी कौम के शहजादों, ऐसा न बनो, नाचते हुए न जाओ, नाचने वाले न बनो, वरना याद रखना तुम्हारी औलादों का अंजाम क्या होगा। जब नाचने वाली तेरे घर आएगी और तू भी नाचते हुए जाएगा तो तेरी गोद में भी नाचने वाले जन्म लेंगे। इसलिए साहब याद रखना, सरकार की सुन्नत को अपनी जिंदगी में अपनाओ। आज लोग कहते हैं मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये आप अपनी बोली नहीं बोलते, आप ये उनकी बोली बोलते हैं जो टीवी पे बैठ करके आज साहब आज अपने ज़मीर का सौदा कर चुके हैं। इसलिए कभी ज़मीर का सौदा मत होने दीजिए। आज जिसकी तबीयत जैसी मर्जी गुजार ले, कोई हाथ में कड़ा पहन रहा है, कोई कान में बाली पहन रहा है, कोई कमर तक बाल लटका लिया है, कोई बाल में रबर लगा रहा है, क्या तमाशा बना लिया है। तू मुसलमान है इतना पता नहीं कि हाथ में कड़ा पहनना सिखों का तरीका है, हाथ में लाल लाल साहब धागा बांधना, वो चाहे अजमेर शरीफ का हो या देवा शरीफ का, साहब ये कुफार का तरीका है। क्या तुझे पता नहीं है कान में बाली पहनना औरत का तरीका है। आज अफसोस है औरत मर्द बनने के लिए बेचैन है, मर्द औरत बनने के लिए बेचैन है। एक नौजवान मुझसे जलसे में मिलने के लिए आया, मुलाकात हुई, हाथ बढ़ाया, लंबा ब्रासलेट पहने हुआ था। मैंने कलाई पकड़ी, कहा बाबू आप मुझसे मिलने आए, इस मुसाफे का पहला फायदा तो ये होना चाहिए कि इस्लाम में मर्द के लिए ब्रासलेट हराम है, मर्द के लिए ये बाला और कड़ा हराम है और औरत के लिए चूड़ियां जायज है। आप इसे ले जाइए अपनी बहन को दे दीजिएगा और आज के बाद न पहनिएगा। जानते हैं उस बच्चे ने क्या कहा? कहा हजरत मैंने माशाल्लाह सलमान खान को पहने हुए देखा था इसलिए मैंने पहन लिया। मैंने कहा सलमान खान को भी न देखना और अजमेर शरीफ के जाहिल उन अय्याश मजाविरों को न देखना जो कान में सोने की बाली और हाथ में कड़ा पहनने हैं। अरे देखना है तो हुजूर हबीबे मिल्लत को देख लो, उनका चेहरा कैसा है, उनकी अदाएं कैसी है, उनकी सूरत कैसी है। पहनना है ना, हाथ में कड़ा पहन के गुनाह न कर, पहनना है 1 लाख की तू घड़ी पहन ले, घड़ी पहनना मर्दों की शान है, घड़ी पहनना मर्दों के लिए जायज है। याद रखना सरकार ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत करेगा उसका अंजाम उसी के साथ होगा। इसलिए फ्रेंच कट दाढ़ी न रखना साहब, फ्रेंच कट बाल न कटाना, आज के बाद हाथ में कड़े न पहनना, आज के बाद हाथ में साहब लाल धागे न बांधना, कान में बाली न पहनना, बल्कि चेहरे को सरकार की सुन्नत से सजाना, नमाजों की पाबंदी करना, कुरान की तिलावत करना, रिज़्क़ हलाल कमाना, खा और खिलाना, ताकि मरने के बाद किसी गली से गुजरो जमाना देखे तो कहे आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है, और कब्र में जाओ फरिश्ते देखे तो कहे सवाल क्या पूछता है, चेहरा बता रहा है गुलामे मुस्तफा आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला सिवात। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कड़ा नहीं पहनेंगे? जरा हाथ उठाइए। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद हाथ में कड़ा नहीं पहनेंगे? जो पहने हैं वो उतार दीजिएगा। जो आपके करीब लोग, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, ये कराइए। जी जी जी, बहुत जरूरी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिए हजरत ने कहा जरूरी है। कल मैं जलसे में हजरत नदीम रजा फैजी साहब, ये अल्लाह इन्हें खूब, इतने बाइखलाक हैं ये, आप सिर्फ इनके नजराने को मत देखिएगा, आप किसी की नात की कीमत क्या देख सकते हैं। अच्छा माशाअल्लाह, मत देखिएगा साहब। ये आदमी है ना, जब गाड़ी लेकर आएंगे तब मुझे 150 किलोमीटर धोते हैं, 200 किलोमीटर धोते हैं, धोएंगे भी, जगाएंगे भी, मिठाई भी खिलाएंगे, भेजेंगे। देखकर मुस्कुरा रहे, बड़े अच्छे आदमी। सुनो 2-3 बातें मेरी सुन लो, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। इजाजत है? अरे बोलिए इजाजत है? सुनो
आपसे भी मैं माँ बाप से भी कहूंगा, आप बच्चों को बचपन में बाअदब बनाइए। आपका बेटा हाथ में कड़ा पहन के आता है, आपने कभी टोका, आप फौरन अपने बेटे को कहिए बेटा बाइक पे बैठ, मेरे साथ बाजार चल, तू कड़ा पहन के गुनाह क्यों कर रहा है, चल तुझे जो घड़ी पसंद हो तेरा बाप खरीदने के लिए तैयार है, जो घड़ी पसंद हो तेरा बाप खरीदने के लिए तैयार है, टेंशन न ले, घड़ी पहनो घड़ी। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज हम जहां पर जीवित है, आज हम जहां पर जिंदा है, आज हम जहां पर जिंदा है, आज हमें अपने किरदार को अच्छा बनाने की जरूरत है, आज हमें अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाने की जरूरत है। आज मुसलमानों को दावत याद है, मुसलमान भूल गया हलाल क्या है और हराम क्या है। बुरा न मानिएगा साहब, याद रखिएगा, इस्लाम में जैसे शराब पीना हराम, इस्लाम में जैसे जना हराम, इस्लाम में जैसे जुआ हराम, इस्लाम में जैसे सूद खाना हराम, इस्लाम में ऐसे ही जहेज का मांगना हराम। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए जहेज मांगना, जहेज मांगना हराम। अब जरा गौर से सुनिएगा, साहब एक मुरीद है, दावत खाने के लिए जा रहा है। पीर साहब ने पूछा शहजादे कहाँ जा रहे हो, कहा हुजूर आज बहुत अच्छी दावत है, मैं दावत खाने के लिए जा रहा हूँ। कहा अच्छा दावत में जा रहे हो, कहा हाँ, कहा खाना खाने का तरीका मालूम है, कहा हुजूर इसमें कौन सी बड़ी बात है, खाना खाने के लिए क्या करना है, हाथ धोएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, दस्तरखान पे बैठेंगे, खाना लगा होगा, आहिस्ता आहिस्ता उठाकर खाएंगे, पेट भर जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, हाथ धुलेंगे, चले आएंगे। कहा पगले खाना खाने का तरीका भी नहीं मालूम और दावत खाने जा रहा है। कहा हुजूर मुझे नहीं मालूम, तो आप ही बता दीजिए खाना खाने का दूसरा क्या तरीका है। कहा है पगले मेरे मुरीद, खाना खाने से पहले, दस्तरखान बिछाने से पहले, दस्तरखान पे बैठने से पहले, प्लेट लगने से पहले ये जानना जरूरी है मैं जो खाने जा रहा हूँ ये हलाल का है या हराम का है। कहीं ये खाना हराम का तो नहीं है, कहीं ऐसे शख्स का खाना तो नहीं है जो शराब बेचता हो, कहीं ऐसे शख्स का खाना तो नहीं है जो सूद चलाता हो, कहीं ऐसे शख्स का खाना तो नहीं है जो जुए में पैसा कमाया हो, कहीं ऐसे शख्स का खाना तो नहीं है जो रिश्वत के पैसे से खिला रहा हो। ओ वीआईपी वलीमा खाने वालों खूब खाओ, क्या मुर्ग मुसल्लम है, क्या चिकन चिल्ली है, क्या ललीपॉप है, क्या बिरयानी है। इमाम साहब ऐसा वीआईपी वलीमा तो मैंने देखा नहीं था। अरे पगले वलीमा खाने से पहले एक बार पूछ तो ले, कहीं जहेज के मांगे हुए पैसे का वलीमा तो नहीं है। एक बार पूछ तो ले, बहुत अच्छा, जहेज के मांगे हुए पैसे का वलीमा तो नहीं है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, इस्लाम में मुतालबे जहेज हराम है। अपने बाप से कह देना, अपनी माँ से कह देना, घर वालों से कह देना मेरे बाप मुझे कभी ससुराल में न बेचना, न बेचना, मुझे कभी ससुराल में न बेचना, लड़की वालों के हाथ डिमांड न करना। तेरा बाप कहेगा पैसा नहीं देगा तो बारात कहां से ले जाएंगे, कहना कहीं नहीं लिखा है 50 स्कॉर्पियो कर्ज लेकर जाओ। किसने कहा शादी में पूरे रिश्तेदार को कपड़ा देना जरूरी है, किसने कहा वलीमा में पूरे गांव को खाना खिलाना जरूरी है, किसने कहा बारात में पूरी बस्ती को 100 गाड़ियां करके लेकर जाना जरूरी है, किसने कहा। सुनो मैं एक सहाबी रसूल की सीरत सुनाता हूँ। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ बड़े अमीर सहाबी रसूल हैं, उनका वाकया हदीस की किताबों में मिलता है। सरकार फरमाते हैं कि हम सहाबा के साथ जन्नत में जा रहे हैं, अब्दुल रहमान इब्ने औफ पीछे रह गए। आका बार बार पूछते अब्दुल रहमान कहाँ है। हजरत अब्दुल रहमान पीछे से दौड़ते दौड़ते आए। आका ने पूछा अब्दुल रहमान कहाँ रह गए थे। कहा आका जी मैं अमीर था इसलिए हिसाब किताब में फंस गया, अमीर था
हिसाब किताब में फंस गया था, इसलिए आका आने में देर हो गई। आका फरमाते हैं अच्छा हुआ, इसीलिए दुनिया में माल कम जमा करो, कम जमा करो। अब इतने अमीर साहब ये रसूल निकाह कर लिया, शादी हो गई, आका के करीब तशरीफ ले गए। आका करीम ने जब देखा कि चेहरे के बदन कपड़े पे जर्दी लगी है, आका ने पूछा ऐ अब्दुल रहमान इब्ने औफ, ये बदन पे पीला रंग कैसा है, जर्दी कैसी है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने निकाह किया है। अब आका का पूछना और अब्दुल रहमान इब्ने औफ का बताना बता रहा है, बोलना बता रहा है कि आका करीम उस शादी में तशरीफ नहीं ले गए थे, अब्दुल रहमान इब्ने औफ ने बुलाया नहीं था। साहबो क्यों? सहाबा का मकसद था किसी बेवा को सहारा देना, किसी गरीब लड़की को सहारा देना, किसी को दुल्हन बना के लाना, उस पे बोझ नहीं बनना। आज हमने शादी ब्याह को मजाक बना करके रख दिया है साहब। आज हमने शादियों को इतना महंगा कर दिया, जिस लड़के की शादी 25-20-5 साल पहले होनी चाहिए, इंतजाम करते करते 5 साल बाद में होती है। जिस गरीब बच्ची की शादी 10 साल पहले होनी चाहिए, जहेज की लानत की वजह से 10 साल बाद में होती है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, अपने आप को बेचना तो मैदाने करबला में इमाम हुसैन की तरह बेचना, अपना सौदा करना तो दीन की राह में करना, ससुराल में कभी न बेचना। तेरे बाप पूछे कह देना मुझे बारात न लेके जाना है, मैं मस्जिद में जाके निकाह कर लूंगा। कहेगा वलीमा, कहना वलीमा भी VIP नहीं। अम्मी आयशा सिद्दीका की रुखसती के बाद आका ने 1 प्याले दूध से वलीमा किया है। मैं भी शादी के बाद कमाऊंगा, दिन भर मेहनत मजदूरी करके लाऊंगा, दूध लाऊंगा, उलमा को बुलाऊंगा, चाय बनाऊंगा, बिस्किट लाऊंगा, कुछ गरीबों को बुलाऊंगा और अपना वलीमा कर लूंगा। इसलिए कि जहेज मांगना हराम है और इसके हलाल खाना और खिलाना सुन्नते मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, तारीखी जलसा। आज का नौजवान कहता है बड़ा VIP नौजवान है साहब। आज हालात तो देखो साहब इनकी जिंदगी में। आज नौजवान शादी के बाद बीवी के साथ सेल्फी लेकर डालता है, आई लव माई वाइफ, मैं अपनी बीवी से बेपनाह प्यार करता हूँ। बीवी कहती है जालिम तू क्या प्यार करेगा, मोहब्बत तो मैंने की है, तूने तो डोली उठने से पहले मेरे बाप को कर्ज में डुबा दिया, मेरे भाई को खून के आंसू रोने पे मजबूर कर दिया, तू क्या मोहब्बत करेगा? मैंने सुना था तू डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर है, 1.5 लाख 2 लाख कमाता है, मगर तू तो इतना बड़ा भिखारी है कि तू तो एक डोली भी अपने पैसे से मेरे लिए लेकर नहीं आया, बल्कि जो गाड़ियां गई थी वो मेरे बाप के पैसे के गई थी। तू जो कपड़ा पहन के मेरे घर आया था वो मेरे बाप के पैसे का था। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, लड़की कहती है मोहब्बत तो मैंने की, मौलाना साहब ने निकाह पढ़ा दिया, मैंने सरकार की सुन्नत समझकर, सैयदा खातून ने जन्नत की सुन्नत समझकर तेरे दामन को थाम लिया। अपनी माँ को छोड़ दी तेरी मोहब्बत में, बाप को छोड़ा तेरी मोहब्बत में, घर बार छोड़ा तेरी मोहब्बत में, तेरे घर आ गई तेरी मोहब्बत में। साहब तेरे घर की सफाई की, तेरे बर्तन धोए, तेरा जूठा धोया, तुझे खाना बनाकर खिलाया, तेरे माँ बाप की खिदमत की, तेरी बातें सुनी, सब बर्दाश्त करके तेरा साथ देती रही। उसके बाद तेरे बच्चे को 9 माह पेट में खूने जिगर पिलाया, 2 साल दूध पिलाया, उसकी परवरिश की। जब बड़ा हुआ किसी ने पूछा ये किसका बेटा है, तो मैंने अपना नाम नहीं बल्कि तेरा नाम बता दिया। बता मोहब्बत मैंने की है या तूने की है? इसलिए मैं कहूंगा नौजवानों जुल्म न करो, आज के बाद जहेज न मांगना। और लड़की वालों से भी कहूंगा मांगने की जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर कोई लड़का वाला बहुत बड़ा भिखारी है ना तो उससे मांग के ही दम लेगा, तो कहना मांगता क्या है, अल्लाह उसके रसूल ने बहुत पहले मेरी बेटी को मेरी जायदाद में हिस्सा दे दिया है। जहां मर्द को 2 हिस्सा वहां औरत का 1 हिस्सा, बाप की जमीन में बच्चों को 2 हिस्सा, बच्ची को 1 हिस्सा, बाप की कमाई में बेटा को 2 हिस्सा, बेटी को 1 हिस्सा, बाप की जायदाद में मकान में बेटे को 2 हिस्सा, बेटी को 1 हिस्सा। अगर सारी
सारी दुनिया के मुसलमान अपनी बेटियों का हिस्सा देने लगे तो जहेज मांगने वाला कोई नजर नहीं आया। बहुत अच्छा ऐसा होना चाहिए। अरे बोलिए ऐसा होना चाहिए। हाथ उठाकर बोलिए होना चाहिए। तो कितने नौजवान हैं जो अपनी शादी में सौदा नहीं करेंगे? कितने नौजवान हैं जो अपनी शादी में सौदा नहीं करेंगे? नहीं बिकेंगे। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाथ नीचे कीजिए। बहुत सारे माँ बाप को भी हाथ उठाना चाहिए कि हम अपनी औलादों को बेचने वाले नहीं बनेंगे। सुनिए, आप भी लालची हो गए, औलादें भी लालची हो गई, है ना? और वक्त भी बहुत कम है, 45 मिनट हो ही गया है। 2-4 मिनट और सुन लीजिए। इजाजत है? इजाजत है? तो जब तक पूरा मजमा नहीं बोलिएगा आगे तकरीर नहीं होगी। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आज मज़ारों पर चादरें खूब चल रही हैं, समझ रहे हैं ना? खूब चल रही हैं और चादर का कारोबार भी खूब हो रहा है, समझ रहे हैं? कारोबार भी खूब हो रहा है, फिर भी आला हजरत का शुक्रिया नहीं, फिर भी आला हजरत का। अरे पगले, आला हजरत ने अगर कलम नहीं उठाया होता कि चादर चढ़ाना जायज है तो तुम्हारी चादर खरीदता कौन? तुम्हारी चादरें खरीदता कौन? अल्हम्दुलिल्लाह हम चादर बेचने वाले नहीं, चादरों की हिफाजत करने वाले हैं। मगर सुन लीजिए मसला, आला हजरत ने लिखा, अच्छा ये 5 नौजवान कहां जा रहे हो? ओ बाबू, जलसा खत्म हो गया। जानते हैं शैतान जान गया है कि इसके बाद माँ बाप पे ही तकरीर होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि माँ बाप की खिदमत करने लगे, है ना? शैतान बहुत टेंशन में है, शराब से मौलवी बचा रहा है। अच्छा एक बात बताएं आपको, मदरसों से आज पूरी दुनिया को परेशानी क्यों है? 99% हमारी कौम के बच्चे बच्चियां स्कूल में पढ़ रहे हैं। शैतानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि वो जानता है ये काम तो सब स्कूल में हो ही रहा है। शराब स्कूल में, ज़ना स्कूल में, जुआ स्कूल में, करप्ट स्कूल में, है ना? जितनी बेहयाई बुराई है सब स्कूल कॉलेज में हो ही रहा है। 1% मदरसा वाला लोग जो है ये अकेले ही पूरा गांव संभाले हुआ है। सही बात। अकेले मदरसे का एक हाफिज़े कुरान पढ़ के आता है, पूरे गांव को अच्छा बनाने लगता है। तो शैतान बताइए ये 1% से पगलाएगा कि 99% से पगलाएगा? 1% से पगलाएगा ना। इसलिए शैतान कभी नहीं चाहता कि हम लोग आपकी बस्ती में आए, है ना? शैतान कभी नहीं चाहता कि आप लोग तकरीर सुनिए, इसीलिए वो उठा के भगा रहा है। शराब से मौलवी बचा रहा है, जहेज से मौलवी बचा रहा है, जना से मौलवी बचा रहा है, जुआ से मौलवी बचा रहा है। अब मौलवी कहीं माँ बाप की खिदमत पे लगा दिया और दुआ मिल गई तो जन्नते में चला जाएगा। बड़ा प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं? आला हजरत ने लिखा, मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। कहा बाकी चादरें चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बाकी क्या करें? सुल्तान रजा आपको बताना चाहेगा। 500 रुपए की चादर, 1000 की चादर, आप बारगाहे हुजूर हाफिज मुजाहिद मिल्लत में जाइए, मत चढ़ाइए 1000 की चादर, 50 रुपए की फूल की चादर चढ़ाइए और 950 रुपए लेकर हुजूर हबीबे मिल्लत की बारगाह में जाइए और कहिए हुजूर ये 950 रुपए लीजिए और हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के नाम पर किसी पढ़ने वाले बच्चे के लिए कापी किताब और कलम खरीद दीजिए। तुम्हारी चादर से जितनी मुजाहिदे मिल्लत खुश नहीं होंगे, उससे ज्यादा उनके नाम पर किसी गरीब को इल्मे दीन सिखा दोगे, खुश हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ऐ मेरी कौम की बेटियों, मजार पे औरतों का जाना हराम है, मना है। आला हजरत ने मना फरमाया, मगर चली गई हो तो क्या तुम नहीं देखती? आज सर से दुपट्टा उतार के मजार पर, सर से दुपट्टा उतार कर मार्केट में सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, वालिदैन, आप मजारों पे चादरें चढ़ाना सिखा रहे हो और बेटियों के सरों पे दुपट्टा ओढ़ना नहीं सिखा रहे हो।
क्या तुमने कभी अपनी बेटियों को बताया पतला दुपट्टा जिससे बाल की सियाही नजर आए इस्लाम में ये जायज नहीं है। अम्मी आयशा की बारगाह में दो बच्चियां पहुंची, उनकी नजरे करम पड़ी, देखा दुपट्टा पतला है, फौरन उतार कर हटा दिया और मोटी चादर के दो टुकड़े किए, दोनों बच्चियों के सरों पे डाल दिया। कहा इस्लाम की शहजादियों पर्दा इसमें नहीं, पर्दा इसमें है। ओ इस्लाम की बेटियों, मैं जानता हूँ कॉलेज की दुनिया में तुझे टॉर्चर किया जाता है, मैं जानता हूँ इस मॉडल जमाने में लोग तुझे टॉर्चर करते हैं, लेकिन फिक्र न करना, अगर तेरी कॉलेज में कोई सहेली कहती है तुम ओल्ड गर्ल हो, तुम ओल्ड लड़की हो, तुमने अपने ओल्ड फैशन को अख्तियार किया है, कहना कोई टेंशन की बात नहीं है। साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम की बेटियों, याद रखना जिंदगी में तुम्हें पता नहीं है, कोई अगर तुझसे कहता है कि तुम इतना कीमती लिबास पहनती हो 5,000 10,000 की और नेकाब डालकर पूरे लिबास का पर्दा कर देती हो, तो ये पहनने से क्या फायदा है, कहना मैं लिबास पहनती हूँ जमाने को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मेरा सजना अपने शौहर के लिए है, मेरा संवरना अपने शौहर के लिए है, मेरे लिबास की चमक दमक मेरे माँ और बाप के लिए है, जो देखकर खुश होंगे, मेरे शौहर की खुशी के लिए है, जमाने को दिखाने के लिए नहीं है, किसी बॉयफ्रेंड के चक्कर के लिए नहीं है। याद रखना, बता देना, सुन, काबा तमाम घरों में पाकीज़ा है, उस पे चादर चढ़ी हुई है, गिलाफ चढ़ा हुआ है, कुरान तमाम किताबों में पाकीज़ा है, उस पे गिलाफ चढ़ा हुआ है, और अल्लाह वाले दुनिया के इंसानों में पाकीज़ा है, इसलिए उनके मज़ारों पे चादरें चढ़ी हुई है। और इस्लाम की बेटियां, तुम भी तमाम बेटियों में पाकीज़ा हो, इसलिए अल्लाह ने तेरे सरों पे भी चादरें चढ़ा दी है। याद रखना, मैं जानता हूँ एक साहब ने फोन किया, हजरत मेरी बेटी बड़ी रो रही है, इसके कॉलेज में लड़कियां कहती हैं हिजाब गर्ल्स हो, ओल्ड मॉडल लड़की हो। मैंने कहा मेरी शहजादी टेंशन न ले, तू इस्लाम की शहजादी है, सुन, तुम अपनी आवारा सहेलियों से कहना, ओ मेरी आवारा सहेलियों, पहले मैंने सुना था कि लोग गरीब होते थे तो कपड़ा फटता था, ये आज अमीर हैं जो कपड़ा फटने नहीं देते, फटा हुआ कपड़ा खरीद कर घर लेकर आते हैं। कल गरीब थे जो लिबास छोटा हो जाता था कपड़े की कमी की वजह से, ये अमीर हैं जो छोटा लिबास खरीद कर पहनते हैं। कह देना, ओ भारत की फैशन करने वाली बेटियों, जींस फाड़ कर अपना जिस्म दूसरों को दिखाना, ये न्यू मॉडल तुझे मुबारक हो, और फटे हुए दुपट्टे में 72 पैबंद लगाकर अपने सरों की हिफाजत करना, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत इस्लाम की शहजादियों तुझे मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, हजरते फातिमातु ज़हरा। बताओ, सिर्फ फातिहे का चिराग जलेगा या हमारी बेटियों की जिंदगी में सीरते फातिमा का चिराग जलेगा? बोलिए, किसका चिराग जलेगा? जरा हाथ उठाकर बोले ऐसा होना चाहिए। अरे हाथ उठाकर बोले ऐसा होना चाहिए। साहब बचपन से तालीम दीजिए, बेटी हिजाब इसे कहते हैं, बेटी पर्दा इसे कहते हैं। आखिरी पैगाम सुल्तान रजा का सुनिए, दो बातें मैं बताऊंगा फिर मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना जिंदगी में आज हजरत साहब, अगर बेटा पढ़ने के लिए न जाए, बेटा पढ़ने के लिए न जाए तो आप डंडा लेकर जगाते हैं ना, उठ जाओ, नहीं पढ़ेगा तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी, पीछे रह जाएगा। बेटी पढ़ने के लिए न जाए तो माँ डंडा लेकर जगाती है, बुरा न मानना, अगर न पढ़े तो दुनिया खराब हो जाएगी। मगर कभी फज्र की नमाज में अपने बेटे को जगाते हो? कभी फज्र की नमाज के लिए अपनी बेटियों को जगाती हो? नहीं, क्यों नहीं? बेटे से कहती, बेटो अगर कॉलेज में नहीं जाओगे दुनिया बर्बाद हो जाएगी, मस्जिद में नहीं जाओगे तो आखिरत बर्बाद हो जाएगी, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। मगर मैं जानता हूं आप नहीं जगाओगे,
इसलिए कि बेटा खुद बाप खुद नमाज नहीं पढ़ता तो बेटे को नमाज के लिए कैसे जगाएगा। माँ खुद नमाज नहीं पढ़ती तो बेटी को नमाज के लिए कैसे जगाएगी। हम सिर्फ गौसे आजम का फातिहा कराने वाले हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, तुम फातिहा कराने से पहले अपने बेटे बेटियों को बैठाओ और कहो, सुनो सरकार बड़े पीर दस्तगीर वो है जिन्होंने माँ के पेट में ही कुरान याद कर लिया था। छोटे छोटे बच्चे कहेंगे, बताओ बताओ मेरी माँ सरकार गौस ने पेट में कैसे कुरान याद कर लिया। कहेगी हमारी माँ, उनकी माँ हाफिजे कुरान थी, वक्त की वलिया कामिला थी, कुरान पढ़ती थी तो सरकार बड़े पीर दस्तगीर सुनकर याद कर लिए। अब बेटा कहेगा, अम्मा क्या मैं भी याद कर सकता हूँ? तो माँ कहेगी, बेटा टेंशन न ले, आज से फज्र में उठ जाना, तुम मस्जिद में नमाज पढ़ के आना, मैं घर में नमाज पढ़ूंगी, फिर मसल्ला बिछा के मैं तुझे कुरान सुनाऊंगी। पूरा कुरान याद नहीं कर सकता, कम से कम सूरह फातिहा तो याद कर सकता है, सूरह फलक तो याद कर सकता है, सूरह नास तो याद कर सकता है। बहुत अच्छे, वाह। आपने सुना होगा ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बच्चे बच्चियां, सबकी जबान पर एक पोएम है, पोएम मछली जल की, सबको मालूम है ना कैसी ये कहानी है। मछली सबको, छोटे छोटे बच्चे बच्ची सबको याद, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैं भी एक रोज क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने कहा बच्चों अगर पानी से मछली अलग हो जाए, कहा सर मर जाएगी। मैंने कहा सुनो, मछली से पानी अलग हो जाए तो मछली को मुर्दा होने से कोई नहीं बचा सकता। आज से 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने फरमाया, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल माँ, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। लाजवाब पैगाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला सिवान। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को बताओ, शहजादे जैसे मछली के लिए पानी जरूरी है, ऐसे ही मुसलमानों के औलादों के लिए मस्जिद जरूरी है। औरतें घर में नमाज पढ़े, मर्द मस्जिदों में नमाज पढ़े। बोलिए ऐसा होना चाहिए? अरे हाथ उठाकर बोलिए ऐसा होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। जरा उसे जगा दीजिए, है ना, मिस बैलेंस नहीं न है, ठीक ठाक है ना, अकलमंद है ना, जाग जाओ क्यों सो रहा है। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब का नंबर ले लेना, ठीक है, उसके बाद जलसा में कभी सोने की कोशिश मत करना, है ना, ले लेना अल्लामा का नंबर। तुम क्या सोएगा, तुझको बांध कर ले जाएंगे, याद रखना। अब आखिरी पैगाम सुनिए, मेरी कौम के शहजादों, अपने बच्चों को शराबियों से बचाइए, अपने बच्चों को जुबारियों से बचाइए, अपने बच्चों को आलिमों की बारगाह में ले आइए। ये आलिम आपके बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करेंगे, आप इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर सब बनाइए, मगर औलादों को मस्जिद में जरूर भेजिए ताकि आलिमों की सोहबत पाकर आपके बच्चे बावकार बन सके। आखिरी पैगाम, आज माशरे में हर बेटा ये समझता है कि मैं जो कमाता हूँ ये सब मेरा है ना गुलाम साबिर भाई, मैं जो कमाता हूँ सब मेरा है। और हमारी VIP जो बीवियां हैं, बड़ी पढ़ी लिखी है ना, बड़ी पढ़ी लिखी, एकदम इतनी पढ़ी लिखी कि समझिए मत, वो भी समझती है मेरा शौहर जो कमाता है ये सब मेरा। कभी देखना हो ना रोब दबदबा तो बंटवारे के वक्त जाके देख लीजिए, बेचारा बाप अलग बैठा है, माँ अलग बैठी है, ये चिल्लाते अच्छा ठीक है मेरा शौहर जितना कमाया है सब अलग करो। ऐसा लगता है कि ये शौहर को अपने घर से लेकर आई थी, माँ बाप का कोई हिस्सा ही नहीं, है ना। सुनना गौर से, क्या आलिम, क्या मौलाना, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, सबका हाल यही है। दाग हुए के मीर हुए, सभी एक ही जुल्फ के असीर हुए। आपने देखा होगा इमाम साहब अल्लामा शाकिर साहब, देखा होगा बच्चे बाप की जमीन को कहते हैं मेरी जमीन है, माँ की जायदाद को कहते हैं मेरी जायदाद है। आज तक किसी बाप को कहते सुना है बेटे की जमीन को कि ये मेरी जमीन है?
बेटे के मकान को कहते सुना है ये मेरा मकान है, बाप कहता है ये मेरे बड़े बेटे का है, ये मेरे छोटे बेटे का है। बाप इतना मजबूर होकर क्यों बोल रहा है? इसलिए कि उसके पास सरकार की सीरत की तालीम नहीं है। ऑल इंडिया तबलीगे सीरत कमेटी के हवाले से सुल्तान रजा का ये पैगाम नोट करो, ज्यादा डॉक्टरों के पास मत बैठो, उतना ही बैठो जितनी सेहत के लिए ठीक हो। साहब इसलिए अपनी औलादों को आलिमों के पास बैठाओ ताकि ये तुझे बाप का हक बता सके। अल्लाह के नबी ने कहा जन्नत कहाँ तलाश रहा है? माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा है। सुनो कहने वालों, मेरी कमाई मेरी है। एक नौजवान आका की बारगाह में पहुंचा है, अर्ज गुजार हुआ फिदा का अबी उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका जी इतना बता दिया जाए कि मर्द पर पहला हक किसका? मर्द पर पहला हक किसका? सुन लो सारे मर्द, सुनो सिर्फ मर्द पर पहला हक किसका? आका मुस्कुराए और कहा तुम्हारी माँ का। बोल दो हाथ उठाकर, तुम्हारी माँ का। इतना जोर से माँ का नाम लो कि तुम्हारी बीवियां सुन ले। मर्द पर पहला हक किसका? माँ का। जोर से बोलो, मर्द पर पहला हक किसका? माँ का। सहाबी रसूल थे, ठहर गए। दूसरी बार पूछा या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका ने कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए। तीसरी बार पूछ पड़े आका जी फिर किसका? कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए। फिर पूछा आका जी फिर किसका? चौथी बार आका फरमाते हैं तुम्हारे बाप का। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इसको मोहब्बत से पूछा गया सरकार ये बताइए मर्द 100 रुपए कमाए तो क्या करे? आला हजरत फतवा देते हैं मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे, इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है। हुजूर बीवी का कहा, माँ के बाद बीवी का, बाप के बाद कहा, फिर कहा बच्चों का, फिर भाई बहन का, फिर रिश्तेदारों का, फिर यतीमों का, फिर पड़ोसियों का। इस्लाम ने सबका हक दिया है मगर सबसे पहले माँ और बाप का हक दिया है। पूछा गया आला हजरत से हुजूर बताया जाए माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। मगर 2 मिनट में सुन लो मेरी कौम के शहजादों, जिस माँ को अल्लाह ने इतना हक दिया, जिस बाप को हमारी कमाई में अल्लाह ने इतना हक दिया, आज वो मेरी माँ कितनी मजबूर है, आज वो मेरा बाप कितना मजबूर है। आज बूढ़ी माँ रमजान के महीने में फोन करती है बेटा ईद आने वाली है, कुछ पैसा भेज दे ताकि तेरी बूढ़ी माँ का कपड़ा बन जाए, तेरे बूढ़े बाप का कपड़ा बन जाए, तेरी एक बहन गरीब है उसे कुछ दे दिया जाए। आज की नालायक औलाद कहती है अम्मा फोन रख दे, अपने बच्चों से बचेगा तब भेजूंगा, अपनी बीवी से बचेगा तब भेजूंगा। कुरान कहता है ना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जब माँ बाप के सामने जाना अपनी जवानी को याद न करना, अपनी ताकत को याद न करना, अपने बचपन को याद करना। मैं पूछना चाहता हूँ बता, आज तू जवान होकर कहता है बचेगा तो माँ को दूंगा, बचेगा तो माँ को खिलाऊंगा, बचेगा तो माँ को पहनाऊंगा। क्या तेरी माँ ने बचपन में रोटियां बनाई थी तो कभी कहा था बेटा बचेगा तो तू खाना? क्या तेरे बाप ने तनख्वाह उठाकर कभी कहा था बेटा बचेगा तो तू अपना ट्यूशन फी भरना? नहीं, बल्कि तेरी माँ ने कहा था बेटा खाना बन गया है पहले तू खा ले, बचेगा तो माँ खा लेगी। तेरे बाप ने कहा था बेटे तनख्वाह मिल गई है कॉलेज का फी भर ले, ट्यूशन का फी भर ले, अपनी जरूरत पूरी कर ले, पढ़ता जा, जरूरत पड़ी तो तेरा बाप जमीनों जायदाद बेचकर तुझे पढ़ाएगा। कुरान ने कहा माँ बाप के सामने जाना, अपने बचपन को याद करना। सबसे पहले तेरे नंगे जिस्म को जिसने कपड़ा दिया वो माँ है, जिसने तेरे हलक में दूध डाला तेरी माँ है, जिसने पैसे कमाकर तेरे लिए कपड़े खरीदे तेरा बाप है, जिसने तेरी जवानी को परवान चढ़ाया वो तेरा बाप है। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, आज हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बड़े अमीर कबीर होकर भी परेशान है, इसलिए कि हमने जिंदगी में माँ बाप को जगह नहीं दी, अपनी कमाई में माँ बाप को हिस्सा नहीं दिया। चाहते हो कि दुनिया आखिरत कामयाब हो तो आज के बाद दिल्ली रहना, मुंबई रहना, कलकत्ता रहना, उड़ीसा रहना, जब
कमाना तो पहला फोन अपनी माँ को लगाना। अम्मा तनख्वाह मिल गई है, बता तुझे कितने पैसे की जरूरत है। अब्बा से पूछ लो दवा के लिए कितना पैसा चाहिए। माँ का कलेजा फक्र से चौड़ा हो जाएगा, कहेगी थोड़ी देर ठहर जा, दौड़े दौड़े तेरे बाप के पास जाएगी। सुना है बेटे का फोन आया था, कह रहा था कितने पैसे की जरूरत है। बाप कहेगा बेटे से कह देना हमारे लिए पैसे बाद में भेजेगा, पहले अपने बीवी बच्चों को देख ले, हम तो बूढ़े हैं, उसकी ईद में हमारी ईद है, उसकी खुशी में हमारी खुशी है। याद रखना मेरी कौम के नौजवानों, सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, तेरी बीवी बच्चे सब सो जाते हैं, तेरी कमाई से तेरे दोस्त अय्याशियां करते हैं, मगर रात की तन्हाई में अगर तेरी सलामती के लिए कोई आंचल फैलाता है, तुम्हारी माँ फैलाती है। रात की तन्हाई में कोई तेरे लिए हाथ उठाता है दुआ के लिए, तो बाप उठाता है। इसलिए मैं कहूंगा आज के बाद कमाना तो सबसे पहले माँ और बाप की खिदमत करना। कितने नौजवान ऐसा करेंगे? सिर्फ नौजवान हाथ उठा ले, कितने नौजवान? सब माशाअल्लाह। आखिरी मैसेज और पैगाम सुनिए, आप किसी की नातखानी का बदला क्या दे सकते हैं? सरकार की नात का कोई बदला दे सकता है क्या? दे सकता है? कोई दे सकता है? एक शेर का भी बदला खूब दीजिए, नदीम फैजी साहब को माला माल कर दीजिए, शायरों को माला माल कर दीजिए, खतीबों को भी देते हैं, नकीब को भी देते हैं, पीर साहब को भी देते हैं। मगर मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, छोटी सी, रात की तन्हाई में कभी बूढ़े बाप का जेब भी देख लेना, बूढ़े बाप का जेब भी देख लेना, कहीं तेरे बाप के जेब में पैसे न हो और सुबह को चाय की होटल पे रुसवा हो जाए। इसलिए हमें न देना, लेकिन अपने बूढ़े बाप के जेब में रात की तन्हाई में जरूर पैसे डाल देना, ताकि तेरा बाप दुआ करे, मौला मुझे कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा बेटा कितना नेक है, तन्हाई में खुद मुझे मेरे जेब में पैसे डाल देता है। कभी कमाना तो माँ के आंचल को ले जाके भर देना, ताकि माँ की दुआ हो जाए, तेरी दुनिया भी हसीन हो जाए, आखिरत भी हसीन हो जाए। नमाजी बनो, रोजादार बनो, हाजी बनो, नेक बनो, सब बनो, सबसे पहले माँ बाप के वफादार बनो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते, उससे अल्लाह उसके रसूल भी राजी नहीं होते। और जहां आप सबको अमीर बना रहे हैं, सबसे पहले अपनी मस्जिद के इमाम को अमीर बनाइए। उनके लिए आप महाना मुकर्रर मत कीजिए कि सब 200 दे रहा है तो हम भी 200 देंगे, नहीं, ये सोच कर दीजिए हम अपने इमाम साहब की नमाज का बदला क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते? नहीं, इतना उन्हें खुशहाल रखिए कि आपका इमाम जब सजदे में जाए ना, तो उसके दिल से आपके लिए दुआ निकल जाए, दुआएं निकल जाए। इमाम को खुश रखिए, मत जाहिल मजाविरों को 500 देकर क्यों झूठी ताबीजें लिखवाते हो। रात की तन्हाई में अपने इमाम से मिलो, कहना हुजूर कोई नहीं देख रहा, रात की तन्हाई में हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा। तेरा इमाम खुश होगा, मस्जिद में दुआएं देगा, मस्जिद दुआ करेगी, तेरी दुनिया भी हसीन होगी, आखिरत भी हसीन होगी। नेक बनिए, साहिब किरदार बनिए। समाज में चाहते हैं कि इज्जत मिले तो तालीम याफ्ता बनिए। तालीम का असल मकसद है इंसान अच्छा बने, नेक बने, जिंदगी बेहतर हो, दुनिया व आखिरत कामयाब हो, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।